Hi, this is your presenter Fatul Minas. Welcome to my channel Asian Access. टॉपिक आप टाइटल में देख सकते हैं कि I have lived in UK for 5 years और I have been living in UK for 5 years. What's the difference? क्या ये दोनों सेम है या इनमें डिफरेंस है? देखिए, इस वीडियो में एक बारीक नुक्ता यही क्लैरिफाई करने में जा रहा हूँ आपको कि ये सेम नहीं है, बल्कि इनमें एक डिफरेंस है। इनको हम डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट देयर इज सटल डिफरेंस। तो ये जो बारीक नुक्ता है, ये आज इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है। स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू कैन ग्रैस्प द कांसेप्ट ऑफ इट। So let's talk about it. I have lived in UK for 5 years. ये जैसे आप देख सकते हैं कि have और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये इंडिकेट करता है belongs to present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है? जैसे वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट होता है, पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में कंप्लीट होता है, लेकिन इसका लिंक प्रेजेंट टेंस से होता है। एक आप इसे कह सकते हैं कि वो नियर पास्ट में होता है, एक्शन स्टार्ट और कंप्लीटेड, लेकिन इसका लिंक जो है कनेक्टिविटी प्रेजेंट टेंस से होती है। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो। देखिए, मैं ये वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं, तो ये वीडियो जो है वो अभी भी इसको मैं आप देख रहे हैं और मैं अभी भी इस वीडियो को चला रहा हूं। तो मतलब ये कि ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी, इसका इफेक्ट हाल में मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कहते हैं कि माई फ्रेंड हैज कम टू मीट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ चुका है। अब बताया रखे परफेक्ट टेंस है, वो मिलने आ चुका है और अभी भी मेरे पास है, यानी कि वो अभी तक गया नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन जुमलों को शामिल करते हैं जो कि पास्ट में होते हैं, पास्ट में कंप्लीट होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट, उनकी कनेक्टिविटी प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट तक होती है। यानी कि उनको अब ये कहने की कंप्लीट हुए ज्यादा वक्त नहीं होता, या उनका जो इफेक्ट है, ये कनेक्टिविटी है, वो हाल तक, प्रेजेंट तक रहती है। इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम बात करते हैं सेंटेंस में कि आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर 5 इयर्स, कि मैं 5 साल यूके रहा हूं। 5 साल तक मैं यूके में रहा हूं। मतलब इसमें क्या चीज जो है देखिए वो जाहिर होती है कि 5 साल यूके में रहा हूं, मतलब ये है कि मैं यूके में 5 साल से अभी तक रह रहा हूं। इट शोस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को जाहिर करता है, एक ड्यूरेशन को जाहिर करता है कि जब आपका एम्फेसिस एक ड्यूरेशन पे हो, एक्सपीरियंस पे हो कि भाई 5 साल मैं यूके रहा हूं। हाँ, अब ये सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं अभी तक यूके रह रहा हूं या नहीं? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर 5 इयर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्सपीरियंस को और एक ड्यूरेशन को फोकस करता है कि एक काम जो है वो 5 साल तक हुआ है, इसका एक्सपीरियंस जो है वो 5 इयर्स तक है। लेकिन इस बात में, इस सेंटेंस में हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि मैं अभी भी इस यहाँ यूके में रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा। मतलब आप ये कह लें कि ये एक्सपीरियंस को शो करता है, मैं 5 साल यूके में रहा हूँ, लेकिन ये इससे इंडिकेट नहीं होता, ये प्रूफ नहीं होता कि मैं अभी भी रह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं यूके में अभी भी रह रहा हूँ, और ये भी मुमकिन है कि मैं अब यूके में ना रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर 5 इयर्स एंड नाउ आई लिव इन अमेरिका, कि मैं 5 साल यूके रहा हूँ और अब मैं अमेरिका रहता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर 5 इयर्स एंड आई स्टिल लिव हियर, और मैं अभी भी यहाँ रहता हूँ। तो मतलब ये कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप इसको परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये कंटिन्यूटी को भी जाहिर करता है कि हो सकता है कि अभी भी मैं प्रेजेंट में यहाँ पे रह रहा हूँ, या मैं अब यहाँ पे मजीद नहीं रहता। तो दैट शोज एक्सपीरियंस। जब आपका जो ड्यूरेशन को आप एम्फसाइज कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो आप इसको परफेक्ट टेंस के साथ यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन यू कैन यूज फॉर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 5 इयर्स, मैं पिछले 5 साल से यूके रह रहा हूं। अब इन दोनों में एक सटल डिफरेंस देखिए ये है कि जब मैंने कहा कि आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर 5 इयर्स, इसका मतलब ये होता है कि मैं 5 साल से रह रहा हूं। मतलब ये इसमें इस बात का प्रूफ नहीं है कि मैं अभी भी रहता हूं, लाजमी नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन जबकि मैं ये कहता हूं ना आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 5 इयर्स, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि मैं उस वक्त से अभी तक रह रहा हूं। इसका जो एम्फेसिस है वो कंटिन्यूटी है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में भी ये कंटिन्यू है कि अभी भी रह रहा हूं। तो ये जो सटल डिफरेंस जो मैंने आपको बताना, जो बारीक डिफरेंस जो दोनों सेंटेंसेस में आपको बताना है इस वीडियो में, मकसद ये है कि आप जान सकें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आई हैव लिव्ड देयर फॉर 5 इयर्स, इट शोस एक्सपीरियंस एंड ड्यूरेशन। आपका यहाँ पे एम्फेसिस, आपका जोर जो है वो एक अरसे वक्त पे है, ड्यूरेशन पे है, 5 साल पे। आपका हाल में रहना या ना रहना इसमें जो है साबित नहीं करता कि आप अभी भी रह रहे हैं या नहीं रह रहे। मुमकिन है कि आप छोड़ चुके हो, लेकिन जब अभी कहते हैं ना कि आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 5 इयर्स, मतलब ये कि 5 साल से अभी तक हाल में भी आप यहाँ रहते हैं, यानी कि आपने अभी तक जो है यहाँ पे यूके छोड़ा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 5 इयर्स एंड आई स्टिल लव इट,
कि अभी भी मुझे से मोहब्बत है, मैं अभी भी यहाँ रहना पसंद करता हूँ। तो मतलब ये कि आज हमने क्या सीखा है 2 सेंटेंसेस में कि व्हेन वी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मतलब ये एम्फसाइज करता है एक्सपीरियंस पे, एक ड्यूरेशन पे। आपका जो इसमें जोर है वो अरसे वक्त पे होता है, ना कि प्रेजेंट की कंटिन्यूटी पे। जबकि आप जब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 5 इयर्स, ये एम्फसाइज करता है कि आपकी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी है, आप हाल में भी यहाँ ही मुकीम हैं, यहाँ ही रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस था इन दोनों सेंटेंसेस में। तो इनको डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉर्मली किया भी जाता है। तो हाँ, ये है कि देर इंटरचेंजेबल, बट एक बारीक डिफरेंस है जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं और वीडियो आपको लेके आऊंगा। थैंक यू।